दिल्ली एनसीआर में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, बात करते हैं सीनियर साइंटिस्ट चरण सिंह जी से। सर, सोमवार को हमने देखा था किस तरीके से आंधी तूफान और एकदम पेड़ वेड़ दिल्ली में किस तरीके से मौसम थोड़ा बदल गया था, लेकिन अब फिर से वही हाल है गर्मी का। तो आने वाले दिनों में क्या हाल रहने वाला है? देखिए, ख़ास तौर से अगर हम जून के स्टार्टिंग की बात करें तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरियाओं में मानसून आ जाता है। उसे आने से क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ा मॉइस्चर बढ़ जाता है और जब भी धूप पड़ती है 2 या 3 दिन लगातार तो वातावरण में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और अगर ऐसे में कोई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में WD भी अगर हो तो उससे ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जब लोकल डेवलपमेंट होता है क्लाउडों का और उसमें सीवियर थंडर और जो विंड है वो काफ़ी तेज़ चलती है, तो उस तरह का देखा गया। अभी हम अगर आगे की बात करें तो बहुत ज़्यादा सीवियर वेदर का तो चांस फ़िलहाल नहीं है। फिर भी जो मॉइस्चर अवेलेबल है वातावरण में, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें इक्का दुक्का जगह में स्कैटर टाइप की जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होती है उसकी संभावना अगले 2 दिन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, खासतौर से NCR, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी। और उसके साथ साथ उसमें उम्मीद है कि उस बहुत ज़्यादा सीवियर अभी नहीं होगी। अगर हम 4-5 दिन अगर हीटिंग होती है और उस समय कोई वेदर सिस्टम आता है तो उस केस में ज़्यादा हो जाता है। अब हम सीधे सीधे फोरकास्ट की बात करें तो आगे 4-5 दिन जो तापमान है वो दिल्ली के 40-41 के आसपास रहेंगे। हीट वेव जैसी संभावना नहीं है। हालांकि जो पंजाब का सदर्न पार्ट्स है, हरियाणा का साउथ है, दिल्ली और ये यूपी का सदर्न पार्ट्स है, राजस्थान है, यहाँ कल से 1-2 दिन के लिए इक्का दुक्का जगह में हीट वेव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पर जैसे जैसे दिन में तापमान बढ़ेगा, जो हीट वेव का जनरली जो तापमान है 3 बजे के आसपास बढ़ता, 2:30 से 3 के आसपास, शाम को इन्हीं जगहों में 1-2 जगह थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। हर साल की तरह ही इस बार मानसून दस्तक देगा या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, अभी NCR दिल्ली के लिए कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा बाकी है। हाँ, अभी तक जो मानसून की प्रोग्रेस जो पेनिनसुलर इंडिया पे हो रही है वो ठीक ठाक है। जो ईस्टर्न ब्रांच है वो भी ठीक है और बरसात भी ठीक हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो मानसून है वो अपने नॉर्मल समय यानी कि जून का जो अंतिम सप्ताह होता है 27-28 जून के आसपास में मानसून आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य के आसपास की हम उम्मीद करेंगे, पर एग्जैक्ट बताना अभी दूर की बात है। आपकी अगर बातों से माने तो आने वाले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। देखिए, ये जो बारिश होती है इसको हम सादा सीधे सीधे बारिश ना बोल के बोलते हैं हम थंडर शावर या थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी। थंडर के साथ में जो बूंदा बूंदी होती है उसकी संभावना 1-2 जगह में अभी बनी हुई है अगले 2 दिन के लिए। उसके बाद जो 3-4 दिन होंगे उसमें ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। तो उस 2 दिन में थोड़ा टेम्परेचर नीचे आ सकता है? बिल्कुल, जैसे तापमान का मैंने क्लैरिफाई किया, इस समय में क्या होता है कि करीब 3 बजे तक जब तापमान बढ़ता है और जो ठंडी डेवलपमेंट है खासतौर से NCR, दिल्ली, हरियाणा और यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट्स है, इसमें जो थंडर के क्लाउड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3-3:30 बजे के बाद जेनेसिस होता है और जनरली 5-5:30 बजे के आसपास में उनके कारण जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होती है, तो तब तक जो मैक्सिमम तापमान है वो आ चुका होता है। तो ये देखना कि जब मैक्सिमम तापमान 2:30-3 बजे तक हो जाता है, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी उसके बाद ही जनरली होती है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चरण सिंह जी, जिनका मानना है कि आने वाले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश, जिनको टेक्निकली देखा जाए तो थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, वो देखने को मिल सकती है और जिससे तापमान थोड़ा सा नीचे आ सकता है और दिल्ली वासियों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।